नमस्कार दोस्तों। इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं कि यूपी पीसीएस मेंस का सिलेबस क्या है। अब तक आपने 4 वीडियोस देख ली हैं, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिंदी का क्या सिलेबस है और निबंध कहाँ से पूछे जाते हैं, उसका क्या सिलेबस है। देखिए, अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप चाहे जितनी मेहनत कर लीजिए, कुछ खास होगा नहीं। इसीलिए सिलेबस को अच्छे से तैयार करिए। अभी तक आपने वीडियोस देख ली हैं, आप इसी वीडियो के नीचे लिंक मैं दे रहा हूँ, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, उसे बार बार देखिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और उसी के आधार पर आपकी तैयारी बेहतर होगी। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग आपको कुछ भी पढ़ा रहे हैं। हो सकता है कि आगे चलकर मैं भी कुछ ऐसा पढ़ाऊँ जो सिलेबस के अनुसार ना हो। तो आप कैसे चेक करेंगे कि कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आपका समय ख़राब कर रहा है? यही वो सिलेबस है। आप किताब खरीद के लेके आ जाते हैं, कैसे जानेंगे कि इस किताब में क्या पढ़ना है और किस डायरेक्शन में पढ़ना है? आप कोई कोर्स खरीद लेते हैं, आप कैसे जानेंगे कि उस कोर्स में किस चीज़ पर सबसे पहले ध्यान दें, बाकी तो फालतू की बातें हैं, नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। ये सब कुछ आप जानते हैं सिलेबस के माध्यम से। तो इसीलिए सिलेबस को तैयार करना इस रूप में फ़िलहाल बहुत ज़रूरी है शुरुआत में। एक और बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है और उसका नाम है लेट्स मेक इट ईजी। एक सीरीज शुरू होगी 5 जनवरी से। उसमें हम बात करेंगे कि प्री में कहाँ से किस तरह से हम टेक्निक इस्तेमाल करें। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आते ही नहीं है, वहाँ कौन से तरीके आप अपनाएंगे, कितने तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, मेंस के क्वेश्चंस को आप कैसे गेस करेंगे, सिलेबस को कम समय में कैसे तैयार करेंगे, आंसर राइटिंग कैसे बेहतरीन कर सकते हैं, इंटरव्यू की तैयारी आज ही से कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें वहाँ हम देखेंगे। लगभग 29 मिनट की वीडियो है। इत्मीनान से समय निकाल के देखिए उसे, ठीक है। जब रिलैक्स आप हों तब देखिए, वहाँ से आपका एक दृष्टिकोण बन जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आप अभी से मेंटालिटी बना लेंगे और आपकी तैयारी में बहुत मदद मिलेगी। सारी चीज़ें फ्री में, सारे वीडियोस फ्री में यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। 5 जनवरी से वो शुरू हो जाएगी सीरीज़, ठीक है। अब देखिए, अब सिलेबस की बात करते हैं। सामान्य हिंदी और एसए में कहाँ से प्रश्न आते हैं। पहला टॉपिक है दिए हुए गद्य खंड का अवबोध और प्रश्न उत्तर। सिंपल है, आपको ऐसे एक पैराग्राफ मिल जाएगा, उसके आधार पर कुछ प्रश्न बन जाएंगे और प्रश्नों का उत्तर देना है, जैसे किसी सेट में पूछा जाता है, ठीक है। ये एक तरह का प्रश्न ये हो गया। उसके बाद से संक्षेपण, ऐसा ही पैराग्राफ आपको मिलेगा और कहा जाएगा कि इतने शब्दों में आप उसका सारांश लिख दीजिए। हो गया। सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र लेखन। पत्र लेखन आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, यहाँ से प्रश्न आते हैं। कार्यालय आदेश, अधिसूचना परिपत्र, ये कैसे तैयार होगा, कैसे लिखेंगे, ये सिलेबस का हिस्सा है। शब्द ज्ञान और प्रयोग, इससे प्रश्न आते हैं। ज़रा देखिए क्या है इसमें आपको जानने वाला। आप कुछ चैप्टर पढ़ेंगे जैसे उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, कैसे इनका यूज़ होता है, बेसिकली पहचान करने के लिए भी पूछा जाता है। विलोम शब्द आपको तैयार करने हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, उसे आप देखेंगे। और साथ ही साथ वर्तनी और वाक्य शुद्धि, ये तो वैसे भी आप सामान्य तौर पे हिंदी पढ़ते हैं तो पढ़ना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ पे मुख्य परीक्षा में ये 4 टॉपिक्स 1, 2, 3, 4, इन्हें आप अच्छे से पढ़ लें, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक है सिलेबस का हिस्सा है, वो है लोकोक्ति और मुहावरे। लोकोक्तियाँ यूज़ होती हैं, मुहावरे यूज़ होते हैं, उनका अर्थ क्या है, उनका प्रयोग कैसे होगा, ये आपको बताना है। हो गया, यही सिलेबस है हिंदी का। निबंध की बात करें तो देखिए निबंध में क्या है, इसको मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। निबंध हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में लिखे जा सकते हैं। 3 भाषाओं में आप लिख सकते हैं, मतलब तीनों में से कोई एक चूज कर लीजिए। निबंध के प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे, क, ख, ग। प्रत्येक खंड से एक एक विषय पर 700 शब्दों में निबंध लिखना है, ठीक है। 3 में से, मतलब 3 खंड है, उनमें से किसी एक विषय को लीजिए, एक खंड से एक विषय, ठीक, उस पर आप निबंध लिखेंगे 700 शब्दों में। उसके बाद प्रत्येक खंड 50-50 अंकों का होगा, 150 नंबर मिलेंगे आपको। 3 खंडों में निम्नलिखित विषयों पर आधारित निबंध होंगे। अब आपको दे दिया गया है कि इस खंड से आपको निबंध देखने को मिलेगा एग्जाम में। कौन से खंड है भाई, देखिए। खंड क में आपको साहित्यिक और सांस्कृतिक विषयों से संबंधित कोई टॉपिक मिलेगा, उस पर लिखना है। सामाजिक क्षेत्र से कोई संबंधित हो सकता है, महिलाओं का मुद्दा हो, गरीबी हो, कुछ भी। राजनीतिक क्षेत्र से, अब आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसमें से मान लेते हैं कि आप सामाजिक क्षेत्र पे अच्छे से लिख पाएंगे, तो इसी को ले लीजिए। इससे संबंधित जो टॉपिक है उसे ले लीजिए, एक लिख लीजिए। उसके बाद से खंड ख में कहाँ से निबंध पूछे जाएंगे,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित एक टॉपिक मिलेगा, आर्थिक क्षेत्र से संबंधित टॉपिक्स रहेंगे और कृषि और व्यापार से संबंधित। अब इसमें जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसे आप उठा लीजिए, मान लेते यही है, और उस पर एक निबंध लिख दीजिए। उसके बाद खंड ग सी, यहाँ देखिए, यहाँ भी आपको तीन तरह के टॉपिक मिलेंगे। एक होगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित, उस पर चाहे तो लिखिए। प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि, इन पर कोई निबंध आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा चाहे तो आप राष्ट्रीय विकास योजनाओं या परियोजनाओं से संबंधित जो टॉपिक दिया जाएगा उस पर लिख दीजिए। 3 निबंध हो जाएंगे, बात ख़त्म। तो ये रहा सिलेबस। अब इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल अगर थोड़ी देरी हो तो इसका मतलब समझिएगा कि कोई टेक्निकल बात है, क्योंकि जहाँ से मैं PDF देता हूँ आपको वहाँ कुछ सेटिंग करनी है। तो अगर अभी आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो निश्चित रूप से कल पक्का मिल जाएगा। मेरी कोशिश है कि आज ही लिंक प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है जी। और इन सारी चीज़ों को किनारे रखते हुए एक इम्पॉर्टेंट बात सुनिए, आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, रिलैक्स रहिए। तैयारी बहुत आसान है। अपना ख्याल रखिए अच्छे से। आगे मिलते हैं। नमस्कार।